हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों का अपने इस सत्र में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके लिए जिस विचारक को लेकर के आए हैं उनका नाम है एंटोनियो ग्रामशी। आज हम उन्हीं के चिंतन और उन्हीं के द्वारा दिए गए जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है आधिपत्य की, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आधिपत्य। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आधिपत्य एक ऐसी अवधारणा है जिसका उपयोग ग्रामशी ने से पहले भी कुछ मार्क्सवादी विचारकों तथा लेनिन ने लोकतांत्रिक क्रांति के लिए कामगार वर्ग के नेतृत्व के लिए किया था। तो आधिपत्य, इसका उपयोग ग्रामशी से पहले भी कुछ मार्क्सवादी विचारकों ने किया है, लेनिन ने किया है। किसके लिए किया है? लोकतांत्रिक क्रांति के लिए, कामगार वर्ग के नेतृत्व के लिए किया था। ग्रामशी ने इस अवधारणा को व्यापक रूप देते हुए इसका विश्लेषण एक ऐसी दशा को स्पष्ट करने के लिए किया जिसके द्वारा सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग अन्य वर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और उसे बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं। परंपरावादी मार्क्सवादियों का यह विचार था कि पूंजीवादी समाजों में समाजवादी क्रांति का होना एक अनिवार्य दशा है। इसके बाद भी 20वीं शताब्दी से विश्व के किसी भी विकसित देश में इस तरह की कोई क्रांति नहीं हुई। ग्रामशी के अनुसार पूंजीवाद ने केवल हिंसा तथा राजनीतिक और आर्थिक दबाव के द्वारा ही अपने नियंत्रण को नहीं बनाए रखा, बल्कि इसके लिए पूंजीवाद के द्वारा एक विशेष वैचारिकी का भी सहारा लिया। पूंजीपतियों ने एक अधिनायकवादी संस्कृति विकसित करके इसके द्वारा अपने मूल्यों तथा आदर्श नियमों का इस तरह प्रचार किया जिससे उसे सामान्य व्यक्तियों के मूल्यों के रूप में स्थापित किया जा सके। इसका उद्देश्य कामगार वर्ग में एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा करना था जिससे वह पूंजीपति वर्ग की भलाई को ही अपने हित के रूप में देखने लगे। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। इससे क्रांति की जगह वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखना संभव हो गया। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया आधिपत्य क्या है। इस धारणा की पूंजीपतियों के मूल्य ही संपूर्ण समाज के स्वाभाविक तथा सामान्य मूल्य हैं। इनका विरोध करने के लिए कामगार वर्ग के लिए अपनी एक अलग संस्कृति की आवश्यकता होती है। इस संबंध में लेनिन का यह विचार था कि संस्कृति राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सहयोगी होती है। समझ आया? संस्कृति राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सहयोगी होती है, लेकिन ग्रामशी इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक विशेष व्यवस्था में शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले सांस्कृतिक आधिपत्य को स्थापित करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या बताया ग्रामशी ने? स्पष्ट किया कि विशेष व्यवस्था में शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले सांस्कृतिक आधिपत्य को स्थापित करना आवश्यक होता है।
वो करना चाहिए। उनके अनुसार विश्व की आधुनिक दशाओं में कोई भी वर्ग केवल अपने संकीर्ण आर्थिक हितों से ही अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, ना ही यह कार्य शक्ति और उत्पीड़न के द्वारा किया जा सकता है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि विश्व की आधुनिक दशाओं में कोई भी वर्ग हो केवल अपने संकीर्ण आर्थिक हितों से अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता, और ना ही यह कार्य शक्ति और दबाव, दमन, उत्पीड़न के द्वारा किया जा सकता है। वास्तव में इसके लिए एक बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि हम इस चीज़ को उत्पीड़न के द्वारा, दमन के द्वारा, शक्ति के द्वारा, प्रभुत्व के द्वारा स्थापित नहीं कर सकते। हमें इसके लिए क्या चाहिए? हमें इसके लिए बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न शक्तियों के साथ समझौता करके उनके साथ एक रूपता स्थापित की जा सके। ग्रामशी ने सामाजिक शक्तियों के इस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक खेमा का नाम दिया है। तो एक ये नई टर्म आपके सामने आई है, ऐतिहासिक खेमा, यानी हिस्टोरिक ब्लॉक। किसने दिया है? ग्रामशी ने दिया है। इसको याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस खेमे का कार्य एक विशेष सामाजिक व्यवस्था के लिए एक ऐसी सहमति विकसित करना है जो विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संबंधों तथा विचारों के द्वारा प्रभुत्वशाली वर्ग के आधिपत्य को स्थापित कर सके। ठीक है, इस प्रकार ग्रामशी ने एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया जिसके द्वारा आर्थिक आधार पर निर्मित होने वाले संबंधों की दरार को दूर करके राजनीतिक और वैचारिक, क्या क्या है? राजनीतिक और वैचारिक अधोसंरचना, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर, के महत्व को समझा जा सके। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। उनके अनुसार पूंजीपति वर्ग के सब सांस्कृतिक मूल्य बहुत सी लोक कथाओं, प्रचलित संस्कृति तथा धर्म से जुड़े होते हैं और बंधे होते हैं। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? पूंजीपति वर्ग के सांस्कृतिक मूल्य बहुत सी लोक कथाओं, प्रचलित संस्कृति तथा धर्म से जुड़े भी होते हैं और बंधे भी होते हैं। इस कारण उन्होंने आधिपत्य संबंधी संस्कृति के विश्लेषण में इस तथ्य पर भी विशेष ध्यान दिया है। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ग्रामशी द्वारा प्रस्तुत आधिपत्य का संबंध एक ऐसी दशा से है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रामशी द्वारा प्रस्तुत आधिपत्य का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसके अंतर्गत आधिपत्य के रूप में स्थापित होने वाला प्रभुत्व अंतिम तौर पर एक सुविचारित उत्पीड़न, सत्ता के संकट तथा सहमति के मुखौटे के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसको फिर से देखिए कि ग्रामशी द्वारा प्रस्तुत आधिपत्य जो है एक का जो संबंध है एक ऐसी दशा से है जिसके अंतर्गत आधिपत्य के रूप में स्थापित होने वाला प्रभुत्व अंतिम तौर पर एक सुविचारित उत्पीड़न, सत्ता के संकट तथा सहमति के मुखौटे के रूप में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, तथा शक्ति के प्रहार की वास्तविकता को स्पष्ट करता है। तो मैंने आपको बताया एंटोनियो ग्रामशी द्वारा दिया गया आधिपत्य की अवधारणा। ठीक है, इसमें मैंने आपको उनके विचारों से अवगत कराया। उनसे पहले जो मार्क्सवादी लोग विचारकों ने अपना विचार दिया था उनसे आपको अवगत कराया। लेनिन ने जो कहा उससे अवगत कराया। और इस
सॉरी, इस तरह मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो बच्चों, आज हमने आधिपत्य पर चर्चा की है। इस आधिपत्य में यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे अवश्य कांटेक्ट करें, चाहे मुझे फ़ोन करें, चाहे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे कांटेक्ट करें, या फिर ईमेल आईडी में आप अपनी प्रॉब्लम नोट कर दें। मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का प्रयास करूँगी। ठीक है, चलिए अब कल ग्रामशी के द्वारा दिए गए नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे, और उसके लिए हम लोग देखेंगे ग्रामशी द्वारा दी गई सिविल सोसाइटी क्या है ना, उस पर चर्चा करते हैं। और इस तरह आज का जो टॉपिक है आधिपत्य, वो मैंने आपको समझाया और मैंने आपको आश्वस्त किया है कि आप जब चाहें जो चीज़ न समझ आई हो उसे मुझसे डिस्कस कर लें, और तभी मुझे आगे बढ़ने दें जब आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ने दें। आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।